आपने सुना होगा कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि हम फास्ट फूड नहीं खाते, ज़्यादा तला भुना नहीं खाते, लेकिन तब भी हम बीमार हो जाते हैं। कॉम्बिनेशन ऑफ फूड कौन से हैं जो हमें नहीं खाने चाहिए? मूली के साथ कभी भी दूध या दूध से बनी हुई कोई भी चीज़ नहीं खानी चाहिए। मैं ही खाती थी कि मूली के पराठों के साथ चाय ले लेती थी मैं। बहुत सारे लोग दही, रायता, ये सब, लस्सी ये लेते हैं और हो सकता है आप भी लेते होंगे। तो ये बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। मूली के साथ दूध या दूध से बनी हुई चीजें विष समान है। एक और है कि मूली के साथ नमक का भी बैर माना गया है कि जो आयोडीन वाला नमक होता है, हम मूली की सैलेड बनाते हैं और उसमें से ऊपर से नमक नींबू डाल के जब खाते हैं ना, वो भी नहीं करना चाहिए। सेंधा नमक खा सकते हैं लेकिन आयोडीन वाला नमक नहीं खाना। और दूध से बनी हुई जो चीजें हैं उनके साथ नमक का सेवन नहीं करना होता। आयोडीन वाला जो नमक होता है उसका सेवन बिल्कुल नहीं। जैसे हम रोटी बनाते हैं उसमें थोड़ा सा नमक डाल लेते हैं और फिर कई बार लोग रोटी के साथ दूध भी लेते हैं, तो वो भी रॉन्ग कॉम्बिनेशन है। वो भी हमारा स्लो पॉइजन का काम करता है, फायदे के बदले नुकसान करता है। कुछ लोग कहते हैं कि हमें तो कोई फर्क नहीं पड़ता, हम तो खाते हैं, देखो रोज ही खाते हैं, ठीक रहते हैं। लेकिन वो जब धीरे 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 असर करता है वो हमें पता नहीं चलता, स्लो पॉइजन की तरह काम करता है और जब बड़ी बीमारी एक सामने आती है बाद में, तो बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। इसका आप टेस्ट भी कर सकते हैं। दूध में आयोडीन वाला जो नमक डालने से वो 10 से 15 मिनट के अंदर देखना कि अपने आप फट जाएगा। और अगर आप उसमें सेंधा नमक डालते हैं तो वो नहीं फटता, क्योंकि जो आयोडीन वाला नमक होता है वो सोडियम क्लोराइड होता है और जो सेंधा नमक होता है उसमें पोटेशियम क्लोराइड होता है, जिसकी वजह से दूध नहीं फटता। तो आप दूध से बनी हुई कोई चीज खा रहे हैं तो उसमें सेंधा नमक का यूज कर सकते हैं, आयोडीन वाला नहीं। और है कि आजकल तो ये शायद ट्रेंड में ही हो गया है कि सब अपना वजन कम करना चाहते हैं और उसके लिए सुबह सुबह मॉर्निंग में लेते हैं गर्म पानी, उसमें शहद डालते हैं और नींबू का रस डालते हैं। आपको पता है कि शहद कभी भी किसी गर्म चीज में नहीं डाला जाता और ना ही गर्म चीजों जिनकी गर्म तासीर होती है उन चीजों के साथ भी उसका सेवन नहीं किया जाता। जैसे कि ड्राई फ्रूट्स, उनकी तासीर गर्म होती है। आजकल देखना नट्स आते हैं उसके अंदर शहद मिक्स होता है, तो वो भी नहीं खाना चाहिए। उनका कॉम्बिनेशन भी विष के समान है, क्योंकि इससे पित्त बढ़ता है और ज्यादा पित्त बढ़ता है तो हमारा जो ब्लड होता है वो एसिडिक हो जाता है। तो उससे हमें और मेजर प्रॉब्लम जैसे किडनी फेलियर, कैंसर, आर्टरी ब्लॉकेज, ये सारी प्रॉब्लम्स, मेजर प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। कभी भी लोहे या स्टील में खट्टी चीजें नहीं बनानी चाहिए। जैसे कि स्टील के ग्लास में ही हमने नींबू पानी बना लिया, तो वो नहीं करना चाहिए क्योंकि मेटालिक एसिड रिलीज करना शुरू कर देता है। एक और है कि दही के साथ उड़द की दाल बिल्कुल भी नहीं खानी चाहिए। जैसे हम दही बड़े खाते हैं उड़द की दाल के, आप मूंग की दाल के यूज कर सकते हैं। मोस्टली सभी बनाते हैं उड़द की दाल के, लेकिन वो पॉइजन के समान ही माना गया, ये आयुर्वेद में लिखा हुआ है। दूध के साथ कभी भी खीरे नहीं खाने चाहिए और शहद और घी एक समान मात्रा में मिलाकर वो विष के समान माना जाता है, बिल्कुल भी नहीं लेना चाहिए। शाम को कभी भी सलाद और ये जूस कभी नहीं लेना चाहिए। दोपहर का, सुबह दोपहर में आप ले सकते हैं। शाम को अगर खाना ही है तो आपको उसको बॉईल कर उसका सूप बना के पी सकते हैं। और बता रही हूँ, तली और भारी चीजों के साथ कभी भी ठंडा पानी नहीं पीना चाहिए, जो हम की मोस्टली गलतियाँ करते रहते हैं। तो ये थे बहुत सारे टिप्स, कुछ टिप्स आपके साथ शेयर कर रही हूँ। कैसी लगी आपको ये वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताना, और आप कौन कौन से टिप्स इसमें से आप भी गलतियाँ करते हैं मेरे साथ शेयर करना। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, सबके साथ शेयर करना, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो।